आगे देखो उदाहरण नंबर कितना दिया है 4। निम्न बारंबारता बटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें x दिया हुआ है और अब दिया हुआ है, तो ये बारंबारता बटन दिया हुआ है और इससे पहले सवाल थे वो केवल किसके थे, संख्या के सवाल थे। अब ये बारंबारता बटन दिया हुआ है, इससे क्या ज्ञात करना है आपको, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, क्या ज्ञात करना है इसका, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। क्या सूत्र है इसका, समांतर माध्य का सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। और इसमें आई भी लगा सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, और अब इसमें देखो x दिया हुआ है और f दिया हुआ है, लेकिन सिग्मा मतलब योग और f और x का, तो एफ एक्स को क्या करनी है, गुणा करनी है। तो गुणा करेंगे कितना आएंगे, 2 को 1 से गुणा किया कितना है 2, और 2 को 5 से गुणा किया कितना है 10, और 6 को 3 से गुणा किया 6 3 18, फिर 4 को 4 से गुणा की 16, 5 को 2 से गुणा की 10, और 6 को 2 से गुणा की कितना आएंगे 12। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, सिग्मा मतलब योग और किसका, एफ एक्स का, तो इनको जोड़ेंगे कितना आएंगे, कितना है 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 का 8, 18 का 8 हासिल 1, 1 और 1 2 3 4 5 और 6, कितना है 68। और सिग्मा मतलब योग किसका, अप का, तो इस अप को भी क्या कर दो, जोड़ो। कितने दिए हुए हैं 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 18 19 और 2 21, कितने 68 और 21। तो यहाँ पर मान रख दो कितने 68 बट्टे 21। अब 68 में 21 का क्या कर दो, भाग दे दो, तो यहाँ पर भाग देंगे कितना है 68 में 21 का, 21 दिया 63, फिर कितने बचे, कितने बचेंगे 8 में से 3 गए 5, फिर आगे से क्या नहीं है पॉइंट लगा दो 0, तो 21 का 21 2 42, फिर कितने बचे 8, आगे क्या लगा दो 0, 21 दिया 63, 21 24 84, ज्यादा आ जाएंगे 21 दिया 63, कितने पॉइंट के पीछे कितनी संख्या लेनी है 2, तो कितने ये 3.23, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे सवाल क्या दिया है 5वां, कि एक कारखाने में 25 अधिकारियों का दैनिक वेतन निम्न प्रकार है और इनके वेतन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेतन दिया है रुपए में और ये वेतन दिया है और अधिकारियों की संख्या दी हुई है। तो वेतन रुपए में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x, और ये क्या दिया हुआ है अब x अब दिया हुआ है, और इनको क्या करने है गुणा। तो समांतर माध्य क्या करना है, तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य, तो समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा अप। ठीक है, तो अब को x से क्या करनी है गुणा, तो एफ एक्स ज्ञात करनी है आपको इसमें, तो एफ एक्स ज्ञात करेंगे कितने आएंगे 450 को 12 से क्या कर दो गुणा, तो कितने आएंगे 450 इंटू 12, कितने 5400, फिर 475 को किससे गुणा करनी है 13 से, कितने आएंगे 6175, फिर 500 को किससे गुणा करनी है 7 से, तो 7 35 3500, फिर 525 को किससे गुणा करनी है 10 से, तो कितने आएंगे 5250, और इसको किससे गुणा करनी है 550 को किससे गुणा करनी है 8 से, कितने आएंगे 4400, क्या आएगा 550 को किससे गुणा करनी है 8 से, कितना है 4400। अब इनको क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कितने आएंगे 5 का 5, फिर 7 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर 4 और 1 5 और 1 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 4 कितने होते हैं 17, 17 का 7 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 6 12, 12 3 15, 12 और 3 15, 5 20 4 24, कितना है 24,725, और एक कारखाने में कितने अधिकारी काम कर रहे हैं 50 अधिकारी, तो इसका योग कितना आएगा 50, तो यहाँ पर मान रख दो कितने आएंगे 24,725 बट्टे कितने आएंगे 50, तो इसमें भाग देंगे 24,725 भाग कितना दिया हुआ है 50, कितना आएंगे 4,945,
ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे दिया हुआ छठा सवाल है, क्या दिया हुआ है, निम्न बारंबारता बटन का क्या क्या देना आपको, समांतर में दिया है। अब इसमें दिया हुआ है कि ये तो किस में दिया हुआ है, संख्या के सवाल है, सॉरी बारंबारता के सवाल है, और ये भी बारंबारता का सवाल है। ये किसका सवाल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि बारंबारता बटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो लेकिन इसमें देखो क्या दिया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो इसमें देखो x दिया हुआ है क्या आपको, लेकिन समांतर माध्य का सूत्र तो सेम ही है, क्या आएगा, समांतर माध्य सूत्र क्या आएगा, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ठीक है, तो इसमें समांतर माध्य का सूत्र क्या है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब ऊपर वाले में तो x दी हुई थी, अब इसमें x दिया हुआ नहीं है, तो क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। x को क्या बोलते हैं, मध्यमान, x को क्या बोलते हैं, मध्यमान। मध्यमान निकालने का सूत्र क्या है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। निम्न सीमा कौन सी है, आगे वाली संख्या, और उच्च सीमा कौन सी है, पीछे वाली संख्या। इन दोनों को जोड़ो और 2 का क्या कर दो, भाग दो। तो जोड़ेंगे कितने आएंगे, 10, 10 में 2 का भाग दिया कितना आएंगे, 5। अब इन दोनों को जोड़ो कितने आएंगे, 30, 30 में 2 का भाग दो कितने आएंगे, 15। अब ये दोनों संख्या निकालने के बाद में इन दोनों का क्या निकालो, अंतर। तो 5 में कितने जोड़ेगी, 15 आ गए, कितने जोड़ेंगे, 10। तो 15 में 10 जोड़ो कितने आएंगे, 25, 25 में 10 जोड़ा 35, 35 में 10 जोड़ा 45। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स। तो अब को x से क्या कर दो, गुणा। ठीक है, अब को x से क्या कर दो, गुणा। तो गुणा करेंगे क्या आएगा, 5 को 5 से गुणा की कितना है, 25, फिर 15 को 8 से गुणा की 15 8 120, और 25 को 20 से गुणा की 25 का 25 25 दुआ 50, कितना है 500, और 35 को किससे गुणा कर दो, 14 से, कितना आएंगे, 35 को 14 से कितना आएंगे, 490, फिर 45 को किससे गुणा कर दो, 3 से, कितना आएंगे, 135। अब इनको क्या कर दो, जोड़ दो, तो कितना आएंगे, देखो 5 और 5 10 का 0, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 9 कितने आएंगे, 14, 14 और 3 17, 17 का 7, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 4 11, और 1 12, 1270। और क्या लेना है, सिग्मा अप। सिग्मा अप मतलब इनका क्या करना है, योग। 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 3 17 और 3 कितने हो जाएंगे, 17 और 3 20 का 0, हासिल 2, 2 और 2 4, 1 5, कितने आएंगे, 50। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो 1270 बट्टे कितने दिए हुए, 50। 0 से 0 कैंसिल, कितने आएंगे, 200। 27 में किसका भाग देना है, 5 का। तो b बन जा 10, और 5 का 25, पॉइंट आगे से क्या तो पॉइंट कितने आएंगे, 2। तो पीछे 0, 4 बन जा 20, तो 25 पॉइंट क्या आएगा, 4, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 454 में पॉइंट क्या आएगा, 5। ठीक है ना, 454 में पॉइंट 5 आएगा। आगे देखो उदाहरण नंबर क्या दिया है, 7वां, निम्न बारंबारता बटन के लिए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। और अब इसमें समांतर माध्य दिए हुए हैं, तो समांतर माध्य के पहले भी सवाल आए थे, और इसमें पूरी प्रश्नावली में किसके दिए हुए सवाल है, कल्पित माध्य और पद विचलन के दिए हुए। तो आप कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हो और पद विचलन की विधि से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या करना है आपको, ये सवाल दिया है और इसमें ये देखो x दिया है। तो x में अंतराल देखो, सारों में देखो 5 10 15 20 25, सारों में अंतराल कितना दिया है, 5 का दिया है। तब आपको क्या लेना है, कौन सी विधि लेनी है, पद विचलन विधि लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पर देखो क्या दिया है, निम्न बारंबारता बटन 12 विद्यार्थियों के भारों को प्रदर्शित करता है, तो माध्य ज्ञात करो। तो माध्य में देखो यहाँ पर भार की ग्राम दिया है, यहाँ पर 67 है, यहाँ पर 70 72 73 और 75 दिया है। अब इनका अंतराल कितना दिया है, अलग अलग दिया है। यहाँ पर कितने दिया है, 67, यहाँ पर 70 दिया है। इसमें देखो 67 में कितने जोड़े, 3, और फिर 2, फिर 3, फिर 2। तो इस प्रकार दिया है। तो इसमें अंतराल क्या दिया है, बराबर नहीं दिया है। तो आपको कौन सी विधि से लेना है, कल्पित माध्य विधि से लेना है, और ये पद विचलन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो ज्ञात करेंगे पद विचलन विधि से,
तो x और अब दिया हुआ है, तो संख्या दी हुई है, ये बारंबारता का सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बारंबारता का सवाल। तो बारंबारता सवाल में क्या दिया हुआ है, पद विचलन क्या करना है, तो पद विचलन का सूत्र क्या है, a प्लस सिग्मा अप u बटा सिग्मा अप इनटू h, a प्लस सिग्मा अप u बटा सिग्मा अप इनटू क्या है h। अब इसमें देखो कल्पना करके आपको कल्पित माध्य मानने कितना दिया हुआ है, a, तो a बराबर कितना लेंगे, a किसमें लेते हैं, x में लेते हैं, x में बीच वाली संख्या, एकदम बीच वाली संख्या कौन सी होती है, देखो ऊपर कितनी दी हुई, देखो पहले गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। अब सम संख्या होती है तो 10 है, तो 10 में 2 का भाग दो, कितने आएंगे 5, तो कितने आएंगे 5, पहले दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी, तो ऊपर से कितने ले लो, 5 होने पर कौन सी संख्या है 25, ये किसका मान ले लो, a का मान कितना दिया हुआ है 25, ठीक है। अब आपको इसमें क्या दिया हुआ है, u याद करने, तो u बराबर क्या होता है x माइनस a बट्टा क्या दिया हुआ है h, ये क्या है u का सूत्र है। तो अब इसमें देखो 25 के ठीक सामने क्या लिखना है 0, और ऊपर संख्या आती है तो किस में लिखना है माइनस में, और नीचे संख्या आती है तो किस में लिखना है प्लस में। देखो अगर ऊपर जाएंगे तो -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4, ठीक है, और नीचे जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 और +5, ठीक है। अब ये कैसे आए, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है x कितना दिया हुआ है 5, 5 में से a कितना दिया हुआ है 25, 5 में से 25 घटाया कितना बचेंगे 20, तो 20 में कितना दिया हुआ है h कितना दिया हुआ है, अंतराल कितना दिया हुआ है इसका 5 का दिया हुआ है, तो 5 का क्या करेंगे भाग देंगे, तो कितना आएंगे, कितना है 20 में 4 का भाग दो, 20 में 5 का भाग दिया कितना आएंगे 4 किस में आएंगे माइनस में, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको u से क्या करनी है गुणा, तो गुणा करेंगे क्या आएगा, अब को u से तो गुणा करेंगे 20 को 4 से, माइनस के कितने आएंगे 80, और 43 को किससे गुणा करेंगे 3 से, 3 3 9 और 4 3 12, 129 माइनस के, फिर 75 दुआ कितने होते हैं 150 किसके माइनस के, 67 का 67 किसके माइनस के, फिर 72 को 0 से गुणा की 0, 45 का 45, फिर 39 दुआ 18 कितने के 78 प्लस का, फिर 9 3 27 प्लस का, फिर 8 चौक 32 किसका प्लस का, और 5 30 किसका प्लस का, ठीक है। अब माइनस की संख्या को अलग जोड़ दो और प्लस की संख्या को क्या कर दो अलग जोड़ दो, तो कितने आएंगे 9 और 7 कितने आएंगे 26 का 9 और 7 16, 1 8 2 10 11 11 और 5 16 16 और 6 22 कितने आएंगे 2 2 और 1 3 और 1 4 कितने 426 किसके माइनस के, और यहाँ पर कितने आएंगे 14 और 1 15 16 17 और 5 कितने आएंगे 22 22 का 2 हासिल 2 2 और 4 6 6 7 13 13 2 15 और 3 18 और 3 21 कितने 212 किसके प्लस के। अब प्लस माइनस आपको क्या करना है हमेशा क्या करना है घटाना है, ऊपर संख्या माइनस में आएगी और नीचे संख्या किसमें आएगी प्लस में, तो आपको क्या करना है घटाना है, तो घटाएंगे तो 6 में से 2 गए 2, और यहाँ पर कितना दिया 2 2 में से गया 1, फिर 4 में से 2 गए 2 कितने 212 किसका माइनस का, क्यों क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, ठीक है। और अब किसको जोड़ना है सिग्मा अब को, तो जोड़ेंगे कितने 5 और 3 8 8 और 7 15 15 2 17 17 और 5 22 22 और 9 31 31 और 31 और 9 कितने होते हैं 40 40 और 8 48 48 और 6 48 और 6 54 54 का 4 हासिल 5 5 और 2 7 7 और 4 11 11 और 7 18 18 और 6 24 24 और 7 24 और 7 31 31 और 4 35 35 और 3 38 38 के 38 कितने ए का मान कितना दिया है ए का मान दिया है कितना है 25 प्लस सिग्मा अप यू कितना है माइनस के कितने हैं 200
12 बट्टे कितने दिए हुए ए सॉरी अब कितना दिया हुआ है सिग्मा को 384 इनटू कितने दिए हुए अंतराल देखो किसका अंतराल दिया है 5 का 5 से कितने दिए हुए 10 10 से कितने 15 कितने दी हुई है बीच में से कितने दी हुई है 5 अंतराल कितना दिया है 5 का तो इसमें क्या करेंगे पहले गुणा कर दो कितने आएंगे 25 का 25 प्लस 212 को किससे गुणा कर दो 5 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 212 इनटू 5 कितना है 1060 बट्टे कितने दिए हुए 384 तो 1060 में 384 क्या कर दो भाग दे दो 384 तो कितना आएंगे 25 प्लस को माइनस से गुणा की क्या आया माइनस और 2 पॉइंट कितने 76 ठीक है अब 25 में से 2.76 क्या कर दो माइनस तो कितना आएंगे 22.24 इसका क्या आएगा आंसर आएगा ठीक है। इसी प्रकार आगे वाला दिया हुआ है 8वां सवाल निम्न बारंबारता बटन 12 विद्यार्थियों की इसके भारों को प्रदर्शित करता है तो माध्य क्या कीजिए। अब इसमें विधि कौन सी ले लो कल्पित माध्य विधि ये कौन सी विधि थी पद विचलन विधि अब क्या ले लो कल्पित माध्य तो कल्पित माध्य का सूत्र क्या है कल्पित माध्य तो कल्पित माध्य का सूत्र है a प्लस सिग्मा अप d बटा सिग्मा अप अब इसमें इंटू एच नहीं करने हैं और इसमें क्या करना है इंटू एच करना है यहाँ पर और यहाँ पर भाग दिया है तब वापस क्या कर दो इंटू एच दोनों में उत्तर क्या आएंगे सेम आएंगे और माध्य में भी उत्तर सेम आते हैं ठीक है। अब यहाँ पर d क्या की करना है ज्ञात करना है तो d बराबर क्या होगा x माइनस a तो यहाँ पर पहले a का मान आपको क्या करना पड़ेगा ज्ञात करना पड़ेगा तो a बराबर कितना ले लो। अब इसमें से बीच वाली संख्या कौन सी है देखो 1 2 3 4 और 5 बीच वाली संख्या कौन सी है 72 बीच वाली संख्या a का मान कितना लिया है 72 कल्पित माध्य कितना ले लिया 72 अब 72 में से कितने घटाओ 67 कितने बचेंगे माइनस के 5 और ये 70 घटाएंगे तो माइनस के कितना बचेगा 2 और 0 और 73 में से 72 घटाएंगे कितने बचेंगे प्लस का 1 और 75 में से 72 घटेगा प्लस का कितना बचेगा 75 में से 72 घटेगा 3 और अब क्या लेना है आपको अप डी तो अब डी लेंगे तो अब को डी से क्या कर दो गुणा ये क्या दी हुई है आपको अप और ये क्या दी हुई है एक्स तो गुणा करो क्या आएगा 4 बन जा 20 किसका माइनस का 1 3 6 माइनस के 0 2 प्लस का और 3 क्या आएगा माइनस का और माइनस के कितने आ गए माइनस के आ गए 26 और प्लस का कितना आ गया 6 तो घटाएंगे कितने बचेंगे 26 में से 6 घटाएंगे कितने बचेंगे 20 किसके बचेंगे माइनस के और सिग्मा अप तो आपको भी जोड़ो 4 और 3 7 7 और 3 10 10 और 2 12 ठीक है। तो a का मान कितना दिया 72 प्लस सिग्मा अप d कितना है माइनस का 20 बट्टे कितने दिए हुए 12 तो माइनस के 20 में 12 का भाग दे दो 20 में 12 का भाग दिया कितना है 1.66 तो 6 तो 72 प्लस को माइनस से गुणा की क्या है माइनस कितना दिया है 1.66 तो 72 में से 1.66 घटाओ 72 माइनस 1.66 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 70.34 इसका क्या आएगा आंसर आएगा ठीक है। यहाँ पर देखो कितने हैं 20 और 6 26 में से 5 घटाने कितने बचेंगे 21 तो यहाँ पर किया देखो 21 तो 21 में 12 का भाग दो कितना आएंगे 21 भाग 12 कितना आएंगे 1.75 आएगा कितना आएंगे 1.75 तो घटाएंगे कितने बचेंगे 72 में से 1.75 घटाओ कितने आएंगे 72 माइनस 1.75 कितने आएंगे 70.25 इसका क्या आएगा आंसर। आगे देखो उदाहरण नंबर क्या दिया है 9 नीचे सारणी में कुछ विशेष क्षेत्रों के गांवों की समुद्र तल से ऊंचाई दी हुई है और उस क्षेत्र के समुद्र तल से माध्य ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें देखो माध्य ऊंचाई 2 सवाल दिए हुए हैं इसमें
मैंने लिखा है 2 सवाल है। अब इसमें दिया है माध्य, तो माध्य कौन कौन सी विधि से ज्ञात कर सकते हो आप? कौन कौन सी विधि है? एक तो है कल्पित माध्य, और कौन सी विधि है? पद विचलन। दोनों में से कोई भी विधि ज्ञात कर सकते हैं और दोनों विधि भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो दोनों विधियों में आपको सवाल बता देता हूँ, एक ही सवाल से दोनों विधियां ज्ञात करनी है और दोनों में उत्तर क्या आएंगे? सेम आएंगे। ठीक है, अब देखो ऊंचाई मीटर में दी हुई है और गांव की संख्या दी हुई है, तो पहले क्या ज्ञात करना है आपको? कल्पित माध्य। क्या ज्ञात करना है? कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य का सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ बी बटा सिग्मा एफ। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर a कितना दिया है? ये x दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है? एफ। तो अब इस x में आपको बीच वाली संख्या लेनी है, तो बीच वाली संख्या कौन सी है? देखो 2 2 4 2 6 6 संख्या, तो बीच वाली संख्या तो 6, अगर सम संख्या आती है तो 2 का क्या कर दो? भाग दे दो। तो 6 संख्या, 6 में 2 का भाग दिया, कितना आएंगे? 3। तो ऊपर से 30वें नंबर संख्या ले लो, कितना आएंगे? 1000। तो यहाँ पर देखो a का मान कितना दिया हुआ है? 1000। कल्पित माध्य कितना ले लिया? 1000। अब आपको क्या क्या करना है? d बराबर क्या होता है? x माइनस a। ठीक है, d बराबर क्या होता है? x माइनस a। तो 1000 में से क्या घटाना है? देखो संख्या क्या दी हुई है? x संख्या दी हुई है और a का मान कितना दिया हुआ है? 1000। तो 200 में से कितने घटाने हैं? 1000। तो 200 में से 1000 घटाए कितने बचेंगे? माइनस के 800। ठीक है, तो 600 में से 1000 में से कितने घटाने? सॉरी 600 में से कितने घटाने? 1000। तो 600 में से 1000 घटाएंगे तो 600 में से 1000 जाते हैं क्या? नहीं जाते। तो 1000 में से 600 घटाएंगे कितने बचेंगे? 400 माइनस के, किसके? माइनस के 400। अब 1000 में से 1000 घटाया 0। फिर 1400 में से कितने घटाने? 1000। तो कितने बचेंगे? प्लस के 400। फिर 1800 में से 1000 घटाएंगे, प्लस के कितने बचेंगे? 800। फिर यहाँ पर कितने दिया है? 2200 में से कितने घटाने? 1000, कितने बचेंगे? प्लस के 1200। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? आपको d से क्या करनी है? गुणा। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा मान? यहाँ पर देखो आपको d से गुणा करनी है, तो यहाँ पर ये रहा आप और ये रहा d। तो कितने दिए हुए? 142 को किससे गुणा करनी है? 800 से। तो कितने आएंगे? 1,13,600। 1,13,600। ठीक है, और किसके आएंगे? माइनस के। ठीक है, अब 265 को किससे गुणा करनी है? 400 से। कितने आएंगे? 1,06,000। कितने आएंगे? 6000 माइनस के। ठीक है, फिर 0 और 271 को किससे गुणा करेंगे? 400 से। गुणा करेंगे कितना आएंगे? 1,08,400। ठीक है, और किसके आएंगे? प्लस के। फिर 89 को किससे गुणा करनी है? 800 से। कितने आएंगे? 71,200। ठीक है, और किसका आएगा? प्लस के। और 1200 को किससे गुणा करनी है? 16 से। तो कितने आएंगे? 19,200। ठीक है, किसका? प्लस का। और अब देखो माइनस की संख्या को अलग जोड़ दो और प्लस की संख्या को क्या कर दो? अलग जोड़ दो। तो देखो 1,13,600 प्लस कितने दिए हुए? 1,06,000 जोड़ेंगे कितने आएंगे? 2,19,600। किसका आएगा? माइनस का। और इसको जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 1,08,400 प्लस 71,200 फिर 19,200। कितने आएंगे? 1,98,800। ठीक है, किसके? प्लस के। अब इनको क्या करना है? घटाना है। तो 2,19,600 में से कितने घटाएंगे? 1,98,800 घटाएंगे, कितने आएंगे? 20,800। कितने आएंगे? 20,800। किसका? माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? और किसको जोड़ना है? सिग्मा अब को जोड़ना है। तो कितने आएंगे? 142 प्लस 265 प्लस 560 प्लस 271 प्लस 89 प्लस 16। कितने आएंगे?
1343। ठीक है, अब देखो ए का मान कितने दिया हुआ है 1000 प्लस सिग्मा बटे कितना है माइनस के कितने हैं 20800 बटे कितने दिया है 1343। अब 20800 में किसका भाग दे दो कितने दिया है 1343 का भाग दो 20800 भाग कितना दिया है 1343 तो कितने आएंगे 15 पॉइंट कितने है 48। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस, तो 1000 माइनस क्या आएगा 15.48 तो 15.48 घटा दो 1000 में से तो 1000 माइनस 15.48 घटाएंगे कितने बचेंगे 984.52 इसका क्या आएगा आंसर। ठीक है, और अब इसी प्रकार ये सेम ही है सवाल, इसमें भी उत्तर क्या आना चाहिए 984.52। अब इसमें देखो क्या याद करना आपको पद विचलन, क्या याद करना आपको पद विचलन। पद विचलन का सूत्र क्या है a प्लस सिग्मा अप u बटा सिग्मा अब इनटू क्या है h। ठीक है, अब इसमें देखो a का मान वापस कितना लेंगे बीच वाले से क्या 1000 कितना दिया a का मान 1000। ठीक है, और वापिस इसमें देखो यहाँ पर क्या लिया था d और वहां पर क्या लेना है आपको u लेना है, क्या लेना है u, तो u बराबर क्या होते हैं x माइनस a, इसमें बट्टा में h का क्या करना है भाग देना है, h का क्या करना है भाग देना है, और वापिस यहाँ पर h की क्या करनी है गुणा, तो वापिस क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा उत्तर। ठीक है, अब देखो 1000 के ठीक सामने तो क्या लिखना है आपको 0 और 1000 से ऊपर जाएंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 और नीचे आएंगे तो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। ठीक है, अब ये कैसे आएंगे देखो 1000 x का मान कितना दिया है 200 में से 1000 घटाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 800। अब माइनस के 800 में अंतराल कितना दिया है यहाँ पर अंतराल देखो 200 से कितने हैं 600 से कितने हैं 1000 कितने दिए हुए 400 का क्या दिया हुआ अंतराल दिया, तो इस 800 में 400 का भाग दो कितने आएंगे 2 कितने आएंगे 2 800 में 400 का भाग देंगे कितने आएंगे सी क्या 2 तो 2 आएगा, तो 2 किसका आएगा माइनस का 2। तो इस प्रकार आप संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब इतना मान आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिखना है जो आपका क्या लिया हुआ कल्पित माध्य लिया हुआ उसके ठीक सामने तो क्या लिखना है 0। अगर ऊपर संख्या आ रही है तो माइनस में लिखो और नीचे संख्या आ रही है तो प्लस में लिखो। अब आपको क्या करनी है आपको u से क्या करनी है गुणा, तो गुणा करेंगे कितने आएंगे यहाँ पर गुणा करेंगे ये रहा अप और ये क्या है x। अब को गुणा करो कितने आएंगे 4 8 2 माइनस के 284 और माइनस के 265 0 प्लस का 271 और 1 9 18 16 और 1 17 178 और 16 थी 48 किसका प्लस का माइनस की संख्या अलग जोड़ दो और प्लस की संख्या क्या कर दो अलग जोड़ दो, तो जोड़ेंगे कितने आएंगे देखो 5 और 4 9 और 6 और 8 14 और 4 और 4 1 2 2 4 और 1 5 किसका आएगा 549 किसका माइनस का, और यहाँ पर 8 और 8 16 16 और 1 17 17 का 7 अंशिल 1 7 और 7 14 1 15 15 और 4 19 का 9 अंशिल 1 2 और 1 3 और 1 4 किसका प्लस का 497। यहाँ पर घटाएंगे देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है तो 9 में से 7 गए कितने बचेंगे 2 और 4 में से 9 जाते नहीं 14 में से 9 घटाओ कितने बचेंगे 5 कितने बचेंगे 5। यहाँ पर कितने दिया 4 में से 4 गया 0 और किसका आएगा माइनस का। ठीक है, और सिग्मा आप कितना लेंगे अब कितना दिया है जोड़ो इनको कितना दिया है यहाँ पर 1343 यहाँ पर लिख दो 1343। ठीक है, अब a का मान कितना दिया है 1000 प्लस सिग्मा आप यू कितना है माइनस का 52 बटा 1343 इनटू h का मान कितना दिया है अंतराल कितना दिया है 400 का, तो 400 से क्या कर दो गुणा, तो गुणा करेंगे तो 1000 प्लस 52 को किसी गुणा करनी है 400 से गुणा करेंगे कितने 20800 किसका
माइनस का बटा 1343। अब इसमें भाग दिया, यहाँ पर देखो 20,800 में 1343 का भाग दिया, कितना आएंगे 1000 प्लस को माइनस से गुणा की क्या आया माइनस, कितना आएंगे 15.48, 15.48 घटाओ 1000 में से 15.48 कितने आएंगे 984.52। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है।